नमस्कार मित्रों एवं प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, तुलसीदास के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ा था और हम उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को देख चुके थे। 4 रचनाओं को हम देख चुके थे और ये 5वीं रचना के रूप में थोड़ी बहुत चर्चा हम इसके आगे वाली कक्षा में भाग 4 में किए हैं। ये तो भाग 5वीं है, लेकिन वो ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगा कि रामचरितमानस को थोड़ा ठीक से देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तुलसी का लगभग जो भी साहित्य है, सबसे पॉपुलर रचना यही है उनकी, रामचरितमानस। ऐसे तो सारी रचनाएं उनकी महत्वपूर्ण हैं और हर दृष्टि से वो उत्तम हैं, लेकिन रामचरितमानस का विशेष स्थान है। तो रामचरितमानस का जो रचना काल है वो संवत 1636 1574 ईस्वी रहा है। चैत मास शुक्ल पक्ष रामनवमी दिन मंगलवार को आरंभ किया था, यानी संवत 1636 और इसको ईस्वी सन में करेंगे तो 1574 आएगा। चैत मास शुक्ल पक्ष रामनवमी दिन मंगलवार को इन्होंने आरंभ किया था। इसमें एक दोहा मिलता है, संवत 1631 कहो कथा हरिपद धरसीसा। यह अंतसाक्ष्य के आधार पर इसका रचना काल माना गया है। रामचरित की मानस की रचना अधिकांशतः अयोध्या में हुई थी। इन्होंने अयोध्या में ही रह करके रामचरितमानस की रचना की थी। केवल एक किष्किंधा कांड है जो काशी में रह करके इन्होंने लिखा। रामचरितमानस की रचना में जो अगर हम समय देखें तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला है बाल कांड, जो सबसे बड़ा कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तीसरा अरण्य कांड, ये वनवासी जीवन, जब उनको वनवास मिल जाता है माता कैकेयी के द्वारा, अरण्य कांड जब वो वन को प्रस्थान कर देते हैं, तमसा नदी को पार करने के बाद वो माता सबरी वगैरह से मिलते हैं, तो उसे अरण्य कांड के नाम से जाना जाता है। किष्किंधा, जब सुग्रीव से उनकी मुलाकात होती है किष्किंधा पर्वत पर, जिसमें वो प्रसंग है, उसे हम किष्किंधा कांड के नाम से जाने जाते हैं। सबसे छोटा कांड है। 5वां कांड सुंदर कांड है, बहुत ही महत्वपूर्ण कांड है, धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कांड है। और ये जो हनुमान जी के पराक्रम और भक्ति और शील, जो भी कहिए, उससे संबंधित है। ये धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जैसे रामायण का हम पाठ करते हैं 24 घंटे में ख़त्म करना होता है, तो कहीं कहीं पर 24 घंटे नहीं करा पाते हैं, तो लोग कहते हैं कि चलिए सुंदरकांड का पाठ ही करा दिया जाए। तो ये इस दृष्टि से सुंदरकांड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लंका कांड, सुंदरकांड के पश्चात लंका कांड आता है, जिसमें लंका में प्रवेश और उससे संबंधित है। उत्तरकांड, जब सीता माता को वापस ले करके रावण को मार करके लंका से वापस प्रस्थान करते हैं, और राज्याभिषेक का सारा वर्णन उत्तरकांड में मिलता है। इस तरह से 7 कांड हुए। 7 कांड यानी 7 भाग। इसके प्रमुख छंदों में अगर देखा जाए तो दोहा और चौपाई प्रमुख छंद हैं, परंतु बीच बीच में कोई दूसरे छंद भी आए हुए हैं। 8 चौपाई के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, यानी 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का उपयोग हुआ है, जिसको कड़वक पद्धति कहा जाता है। इस तरह से इसमें देखा जाए तो 1074 कड़वक हैं। 1074 कड़वक है। रामचरितमानस में अगर रस की बात किया जाए तो इसमें सभी प्रकार के रसों का प्रयोग हुआ है। प्रसंग के अनुसार से मान लीजिए कि रावण जहाँ हनुमान जी अगर लंका में प्रवेश किए हैं, लंका को जलाए हैं, तो वहाँ भी रस का उपयोग किया गया है। और कहीं कहीं पर विभत्स रस का भी, जब रावण की सेना मारी जा रही है उस समय विभत्स रस का प्रयोग किया जा रहा है। और ऐसे तो पूरे रामायण में ज़्यादातर ये शांत रस का ही प्रयोग
हुआ है, लेकिन प्रसंगानुकूल रसों, सभी रसों का प्रयोग किया गया है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल है। ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल क्यों कहा जाता है? अयोध्या कांड को मानस का हृदय इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से शरीर में हृदय की सारी नस नाड़ियाँ और सारी गतिविधियाँ हृदय से संचालित होती हैं, उसी तरह से राम के जीवन की, चूँकि रामचरितमानस रामचंद्र जी के जीवन की संपूर्ण गाथा है, और तुलसीदास का जो रामचरितमानस में अयोध्या कांड है, और वहीं से रामचंद्र जी के जीवन में एक नया मोड़ आता है, और वहीं से सारी घटनाएं संबंधित हैं, चाहे वो उनका वन आगमन हो, भरत का ननिहाल से वापस आना हो, भरत को राजगद्दी मिलनी हो, या भरत का राज्य त्याग करके भैया को वापस ले जाने का प्रसंग हो, केवट का जो प्रसंग है वो भी अयोध्या कांड में ही आ जाता है। तो इस प्रकार भरत का जो ये अपना जो दशरथ जी का मरण है वो भी अयोध्या कांड में ही है। जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो राम के जीवन को प्रभावित करने वाली अधिकांशतः घटनाएं अयोध्या कांड में हैं। इसीलिए हम अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहते हैं। चित्रकूट सभा को शुक्ल जी ने राजनीतिक घटना कहा है। अब ये चित्रकूट प्रसंग कब आता है? भरत जी जब रामचंद्र जी को लेने के लिए वापस आते हैं, लेने के लिए जाते हैं अयोध्या वासियों के साथ, वहाँ पर राजा जनक जी अपने दल बल के साथ आते हैं, सैन्य मुख्य अपने अधिकारियों के साथ आते हैं, भैया भरत लेकर के संपूर्ण तीनों माताओं को, गुरुदेव को लेकर के जाते हैं वापस करने के लिए। तो वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज, राजनीतिक दिग्गज कहा जाए, उस समय वही न राजा महाराजा अपनी राजनीति करते थे, तो राजनीतिक दिग्गज वहाँ पर जाते हैं, भरत अपना राज्य भैया को वापस देने के लिए जाते हैं। राम उसको मर्यादा के रूप में देख करके उसको न लेने की बात करते हैं, और भरत को नीति की बातें समझाते हैं, और उनको धर्म की बात बता करके वो वापस करते हैं। यानी वहाँ की जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी बातें हैं, वो टोटल का टोटल ये समझ लीजिए कि राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। वहाँ पर जो भी बातें होती हैं वो राजनीति की ही बातें होती हैं, चाहे अयोध्या की राजनीति हो या आजू बाजू के जो भी राज्य रहे हों उनकी राजनीति हो। तो इसीलिए चित्रकूट की सभा को शुक्ल जी ने राजनीतिक घटना कहा है। यानी सारी बातें जो हुई वहाँ पे राजनीति की ही बातें हुई, उसी के इर्द गिर्द वो बातें चली। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था यानी लोक कल्याण की, जो काव्य लोक कल्याण के लिए लिखा जाए उसको हम लोक मंगल कहते हैं, और लोक मंगल की साधना अवस्था यानी उसकी चरमावस्था इसमें मिलती है, रामचरितमानस में मिलती है। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसको लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। इसके आगे अगर देखते हैं हम मानस के बारे में, तो मानस को 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन कर तुलसी ने पूरी कथा को समझाने का प्रयास किया है। मानस की तुलना एक सरोवर से की है। मान लीजिए एक सरोवर है, अगर तुलसीदास जी का रामचरितमानस एक सरोवर है तो उसके 4 घाट हैं। जैसे एक तालाब हो गया, उसके 4 घाट हैं। 4 संवादों के माध्यम से पूरी राम कथा को समझाने का प्रयास तुलसीदास जी ने किया है। पहला जो है वो राजघाट है। राजघाट, शिव जी पार्वती को वही कथा, राम की कथा शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। कोई माध्यम, कथा कहने का कोई माध्यम होना चाहिए, तो शिव जो कथा पार्वती से सुनाते हैं वो राजघाट है।
ये उच्च स्तर की चीज है। पनघट, ये काकभूसुंडी गरुड़ जी से सुनाते हैं। पंचायती घाट, याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज से बताते हैं। और चौथा जो गौ घाट है, तुलसी जी सकल मानस समाज से, यानी संत समाज से जो कथा अपने माध्यम से डायरेक्ट कहते हैं, अपने संवाद में कहते हैं, उसको गौ घाट मानते हैं। ये चारों माध्यम से, ये 4 माध्यम बने हैं पूरी कथा को कहने के। तो तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस को एक सरोवर की तुलना की है, मानस की तुलना सरोवर से की है। उसके एक घाट है राजघाट, दूसरा है पनघाट, तीसरा है पंचायती घाट, चौथा है गौ घाट। क्लियर? मानस में सीता वनवास और शंभुक वध नहीं मिलते, क्योंकि तुलसीदास जी एक भक्त कवि हैं, राम जी के प्रिय भक्त हैं, और एक ऐसे भक्त हैं जो अपने भगवान को किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्त देखना चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें राम के मर्यादा स्वरूप में बाधा के रूप में देखते हैं, अतः इनका वर्णन मानस में तुलसीदास जी ने नहीं किया है। रामचरितमानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी। ध्यान देने योग्य सारी बातें हैं ये, एक एक लाइन एक एक प्रश्न बन सकती है। रामचरितमानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का रहा है। वाल्मीकि रामायण के बाद अध्यात्म रामायण का सबसे ज़्यादा प्रभाव मानस के ऊपर रहा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था। किसको सुनाया था? रसखान को सुनाया था। ये इनके प्रिय मित्रों में से एक थे। मानस के बारे में रहीम का एक कथन है जो रहीम जी ने लिखा है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद समय यवन ही प्रकट कुरान। रामचरितमानस एक ऐसी चीज है जो संत के जीवन का प्राण है। हिंदुओं के लिए वेद के समान है ये, और मुस्लिम लोगों के लिए ये कुरान है। मानस के उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। रामचरितमानस व कवितावली में कलिकाल का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? मानस और कवितावली में कलिकाल का वर्णन मिलता है। तो हमारे हिंदी साहित्य में जो तुलसीदास की 5वीं क्लास थी, इसमें हम लोग रामचरितमानस के बारे में देख लिए। इसके बाद इसके अगली क्लास में हम रामचरितमानस की कुछ विशेष पंक्तियों को जानने की कोशिश करेंगे, जो अक्सर परीक्षाओं में दे के पूछ ली जाती हैं कि ये पंक्तियाँ कहाँ से हैं। तो इसके अगली क्लास में हम रामचरितमानस के बारे में कुछ विशेष पंक्तियों को देखेंगे। धन्यवाद।